रामपुर नाम के गांव में राजा नाम का बढ़ाई रहा करता था। वो लकड़ियों का काम करता था। उसके हाथ हमेशा बड़े काम नहीं लगते थे। छोटा कारीगर था। ज्यादा से ज्यादा दिन में 200 या 300 कमाता था। रोज वो अपनी बीवी बच्चों के साथ आधे पेट सोता था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही अच्छी औरत थी। इतनी कम कमाई में भी वो अपने घर को संभाल लेती थी। बच्चे भी बहुत अच्छे थे। बेटा रामू को 7 साल और राधा को 5 साल था। एक दिन रामू को किताब की जरूरत पड़ी तो वो अपनी माँ के पास आकर, माँ, हमारे स्कूल में टीचर गणित किताब खरीदने के लिए बोले। रोज मुझे स्कूल में मारते। कई दिनों से माल खा रहा हूँ, पर बताने के लिए आपके पास मुझे मुंह नहीं खुला है, क्योंकि मुझे घर की हालत पता है। मैं रोज माल खा खा के थक गया हूँ माँ। बाबूजी को कहकर आज किताब खरीद लो ना माँ। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, पर ये बात अगर मैं तुम्हारे बाबूजी को बताऊंगी, तुम्हारे पुस्तक खरीदने के चक्कर में वो ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करने से उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बेटा, अगर उनको कुछ हुआ तो हमें देखने वाले कौन हैं? जैसे तैसे चला लो बेटा। आप जैसे कहती हैं मैं वैसा ही चलूंगा। भले ही मैं माल खाऊं, पर बाबूजी को नहीं बताऊंगा। ठीक है माँ। इतना कहकर रामू वहां से निकल गया। चुपचाप एक कोने में खड़ा राजा पत्नी और बेटे की बात सुनकर रो पड़ा। उसे इतना अच्छा परिवार मिला है ये सोचकर खुद को गर्व महसूस किया। रोते हुए लकड़ियां काटने के लिए वो जंगल के अंदर गया। जंगल के अंदर जब गया तो उसे एक मुनि दिखाई पड़ा। मुनि तपस्या में बैठा था। राजा को देखकर मुनि का तपस्या भंग हुआ और वो आंखें खोलकर राजा से, पुत्र राजा, पता है तुम इतना गरीब होने के बावजूद खुशकिस्मत क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हें साथ दे रहा है। उसके पीछे एक वजह भी है। तुम पिछले जन्म में बहुत धनवान थे। पैसा कमाने के चक्कर में बहुत दुर्नीति की, पर उम्र के साथ साथ तुम्हें एहसास हुआ तो तुम्हारे अंदर पश्चाताप का भाव प्रकट हुआ और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। तभी तो भगवान तुम्हें भले ही गरीबी झेलने दिया, पर परिवार का प्यार जरूर दिया। तुम इन लकड़ियों को काटकर यहाँ पर मेरे लिए एक रहस्यमय दरवाजा बनाओ, और मैं उस दरवाजे के अंदर जब चला जाऊंगा तो तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। याद रखना, मेरे दरवाजे के अंदर जाने के ठीक 1 घंटे के बाद तुम भी उस दरवाजे के अंदर जाना। तुम्हारा प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तथास्तु। मुनि इतना कहने के बाद राजा ने जादुई दरवाजा बनाया। दरवाजा बनाकर तैयार हुआ। दरवाजा तैयार होने के बाद साधु दरवाजे के अंदर चला गया। साधु जाने के ठीक 1 घंटे के बाद राजा भी उस दरवाजे के अंदर गया। दरवाजे के अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा सुरंग उसे दिखाई दिया। वो जब सुरंग के अंदर गया तो बहुत सारे सांप थे, पर राजा के जाते ही सारे सांप उसको राह दे दिए। राजा चलते चलते एक बंद कमरे के पास पहुंच गया। कमरा खोला तो कमरे में ढेर सारी खजाने थे और उस खजानों में से सोना, चांदी, हीरे, मोती, जेवरा सब कुछ भरे पड़े थे। खजाने के ऊपर हाथ लगाते ही खजाने के साथ साथ खुद भी गायब हो गया और गायब होकर वो अपने ही घर में प्रकट हुआ। वो अपने घर में खजाने के साथ प्रकट हुआ। उस दिन के बाद राजा उस इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया और वो भरपूर दान धर्म भी करने लगा।